वो स्टेडियम पास करा के लाया, अपनी ही जगह दी बनवाने के लिए, अपने खेत दे दिए। खेत देने के बाद उद्घाटन करने कौन आया? अखिलेश यादव और रतन टाटा। उसके बाद स्टेडियम कहाँ बन गया? सैफई में। आज तुम उद्घाटन करके यहाँ जा रहे हो, फिर तुम वहां बनवा रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? इस क्षेत्र में जनता नहीं रहती। इनके बाप यही करते थे। जो अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसी में ताव बढ़ता है। हाँ, इसी बात में क्या मत बोलो, क्या अपशब्द क्या मत था? बोलो। नहीं, क्या क्या बता, नहीं क्या, अपशब्द मत बोलो, नहीं क्या। समझे? योगी आदित्यनाथ को 17 से पहले कौन जानता था? वो अलग बात हुई है, लेकिन हम लोग बीजेपी के बाद में से हम जुड़े हैं, तो हम लोग बीजेपी अयोध्या गए थे आप क्या? हाँ गए थे। अरे अयोध्या तो हम गए थे जब ये मस्जिद टूटी रहा है, तब भी गए बाबरी थे। हाँ, तोड़ने में भी गए थे क्या? तोड़ने में हम नहीं, लेकिन गए थे। हमने तोड़ा नहीं, लेकिन गए थे हम। गोली वाला कांड सही में हुआ था? हाँ? मतलब हाँ, सही, मतलब हुआ जैसे मुलायम सिंह पे आरोप लगता है। हाँ था, लेकिन हमने देखा नहीं है। मतलब दीवाले दीवाले देखा रहा है। बाबरी आपने अपनी आंखों से देखी थी मतलब? हाँ देखा, हम देखती रहा। अच्छा, उस टाइम आपने सोचा था कि मंदिर बन जाएगा? नहीं, काम कैसा है विधायक जी का? विधायक जी का काम नहीं। नहीं करे, कुछ नहीं करें। ये सड़क बनी है, को बनवा? अरे ये पार्टी क्या है, तो बता रहे कि नहीं, कुछ नहीं काम किया। ये तो बता रहे मार सब हमारा गाँव चमक रहा सब। ये पार्टी क्या है, ये तो यह बतेबे करी है। अच्छा, कुछ नहीं करे हैं? ना कुछ नहीं किए। पहले भी तो बीजेपी के रहे हैं कि पहले हाँ, ना? पहले वाले दीक्षित जी रहे हैं, इधर नारायण दीक्षित। वे तो काम किए थे, लेकिन ये नहीं किए। हम एक बात जानते हैं कि जो हिंदू के पक्ष में काम करता है, मैं उसी के साथ। ये क्या बात है? ये बात है। अरे विकास, बिजली, पानी मुद्दा नहीं है, हिंदू वाला विकास। अच्छा, ठीक विकास आप बता रहे हैं ना। हाँ। हम विकास का जवाब दे रहे हैं आपको। दे दीजिए। अखिलेश बने हाँ, सीएम, हाँ, जितनी कब्रिस्तानें थी, हाँ, जितनी मस्जिदें थी, हाँ, ठीक, जितने खानख्वाह थे, ठीक, 960 करोड़ रुपए इन्होंने इनके लिए अनुदान दे दिया। क्या इनकी निगाह में कोई मंदिर समझ में आया? या कहीं गरीब जनता, अगर यही गरीब जनता में लगा देते तो विकास होता। तो उनके शासन में काल में जो कोई काम नहीं हुआ, तो इनके में नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम यह है कि राम मंदिर बन गया, वो हमारे सनातनियों के लिए बेहतर है। अच्छा, चीज बताओ, जैसे उनके समय में आपने बताया ये सबका बजट आता था। हाँ, इनके टाइम में मंदिर का बजट आ रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं, शमशान घाट बढ़िया बेहतरीन बना दिए इन्होंने। हाँ, एक भी मस्जिद नहीं बनाई, एक भी कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं कराई। तो ये भी तो वही काम कर रहे हैं, वो उनके लिए करते थे, ये इनके लिए करते थे। बताइए भैया, ऐसा है कि जैसे वो वैसे ही है, लेकिन उसके साथ है कारण है ना। इन्होंने कोई भी कार्य अगर हिंदुओं के लिए किया हो, देखो एक बात बड़ी साफ सी बात, चाहे कांग्रेस की बात ले लो या सपा की ले लो, चूंकि है सब दोनों डुलवा भाई। ठीक, मैं कांग्रेसियों से भी पूछना चाहता हूं कि कोई भी कार्य, एक काम सिर्फ कांग्रेसी कोई बता दे 47 से लेके आज तक हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने किया, एक काम बता दे कोई कांग्रेसी। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो हिंदुत्व वाली बात आपने करी। हाँ, अब अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ केदारेश्वर मंदिर अपना इटावा में, और हनुमान मंदिर भी सब जा रहे हैं। बहुत सही आपने पूछा अखिलेश यादव की बात, तो जी बहुत अच्छा पूछा आपने। ये बताइए, क्या अखिलेश यादव अपने घर से सीएम बन जाते हैं? अगर बन जाते तो बन जाए। यहाँ हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, बेथर गांव पड़ता है। उमाशंकर दीक्षित, क्या इनके बाप गए थे मुलायम सिंह वहां स्टेडियम पास कराने? नहीं गए थे, वो पास करा के लाया। वो पर्वतारोही क्या कौन थी, सिन्हा, ठीक, जो विकलांग हो गई थी, उसके इलाज के लिए दिल्ली बॉम्बे 11 लाख रुपए डोनेशन अगला दे के आया था उमाशंकर दीक्षित। हाँ, वो समाज सेवी है। वो स्टेडियम पास करा के लाया, अपनी ही जगह दी, अपनी बनवाने के लिए अपने खेत दे दिए। ठीक, खेत देने के बाद उद्घाटन करने कौन आया? अखिलेश यादव और रतन टाटा। उसके बाद वो स्टेडियम कहाँ बन गया? सैफई में। आज तुम उद्घाटन करके यहाँ जा रहे हो, कल भोसड़ी तुम वहां बनवा रहे हो, ये कोई तरीका है क्या? गाली दे के बाद नहीं, विकास रुका। ठीक, अगर स्टेडियम बन जाता, कुछ नहीं, फोकट के उत्तेजना दिखा रहे हैं, और क्या है, और क्या भाई विकास अगर यहाँ बनता तो विकास इस क्षेत्र का होता या नहीं होता, कोई भी आदमी बता दे। तो पावर बैठंडी हमें लड़का को दो, इसलिए इस बात पे रुक गया था। तो यहाँ क्या और क्या, ये यहाँ पे एक वो अरुणिमा सिन्हा नहीं थी विकलांग, वो आई थी, रतन टाटा आए थे, और फिर 11 बीघा का इनका बात हुई,
तो उसके बाद स्वामी दादा ने कहा कि 11 बीघा का पावर ऑफ अटर्नी हमारे बेटे को करो। तो रतन टाटा ने कहा हम पावर ऑफ अटर्नी नहीं देंगे, हम ऐसी संपत्ति पे पैसा नहीं लगाएंगे। वो कैंसिल हो गया मामला। और सैफई में तो पहले स्टेडियम बन गया था। क्या जब इनके कार्यकाल में बना है क्या स्टेडियम? अखिलेश कार्यकाल में बना है क्या? जब यहाँ आए थे वो पहले ही वहाँ स्टेडियम बन गया था। अब दोषी अखिलेश को ठहरा रहे हैं। नहीं अखिलेश ने मंच पे कहा था, मंच में मैं गए, उसने कहा पार्टी के लिए काम करो फिर हम देखेंगे। खुले मन से यहाँ कह के गए थे। जिसने 11 बीघा जमीन दी दान में, और उसके बाद जब 11 तब वो ये तो कहेगा भाई हमारे लड़का काम हमारा रखो समिति में, कहेगा नहीं वो रुपया लगा देगा तो कौन रुपया लगा देगा? फ्री में कौन रुपया लगा देगा? रतन टाटा फ्री में रुपया लगा। अरुणिमा सिन्हा से अखिलेश ने कहा कि पार्टी के लिए काम करो फिर हम देखेंगे। ये बात उन्होंने मंच से कही थी। मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है इनके ऊपर कि मुस्लिम तुष्टिकरण कब्रिस्तान वगैरह बनवाते थे। राम मंदिर अभी तक नहीं गए, ठीक है, और राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया तो उसकी फिक्र हो रही है। हाँ, जनता, कुछ लोगों ने जनता दिया है, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया। अब वो लोग बेचैन हैं कि भाई हमने 150 रुपया दिया, वो कहाँ चला गया? अखिलेश यादव ज्यादा बेचैन है ना? नहीं, अखिलेश यादव तो विपक्ष के नेता है, मुद्दा उठाएंगे ही। आम विपक्ष के नेता है तो मंदिर जाने से रोका जाता है। किसको रोका जाता है? राम मंदिर जाने से रोका है किसी ने क्या? उनको क्यों नहीं जाते हैं? अरे स्वतंत्र है, उनकी इच्छा होगी जाएंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं जाएंगे। कोई बाध्य है क्या? मंदिर जाना कोई बाध्य है क्या? जाना चाहिए। शंकराचार्य की सेवा में लगे हैं, शंकराचार्य की सेवा में हमारा लगे देश हैं। स्वतंत्र है, लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसकी जो जहाँ आस्था होगी जाएगा, नहीं आस्था होगी नहीं जाएगा। उनकी मर्जी की कोई बाध्य नहीं कर सकता, और करता हो तो बताइए हमको। कुछ गड़बड़ होता है तो आवाज सबसे पहले उठाते हैं। क्या वो तो राजनाथ लोकतंत्र व्यवस्था है, हर बात पे उसको उठाने का अधिकार है, उठाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 28 में वापसी कर पाएंगे? वो अलग विषय है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब आगे हालात क्या बनते बिगड़ते हैं। अभी तो जनता फिलहाल पिछले से भाजपा के खिलाफ है। कौन खिलाफ है? मतलब किस मुद्दे पे खिलाफ है? किसको? अब यही हालातों से परे, कहीं खाद नहीं मिलती, कहीं गैस नहीं मिलती, आवारा पशु हैं, बंदर चल रहे हैं। हाँ, तो तब तक भाजपा ग्राफ हर चुनाव में गिरा तो है, बढ़ा कहाँ है? जब 14 में जब इतना पहली बार पाए थे, 17 में हर चुनाव में ग्राफ गिर रहा। आप कोई भी चुनाव देख ले, अगर कोई चुनाव में पहले से अगर बढ़ोतरी किया हो तो बताओ। लेकिन जहाँ इनका गिरता है तहाँ जो है ये सब स्टेट जीत लेते हैं। बंगाल सब जीत लाए। बंगाल नई जगह में जीत गए, वो अलग विषय है। उत्तर प्रदेश में ये मान लो दलित से लेके ओबीसी सामान्य सब जागरूक इंसान है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। तो उनको सामान्य वोट कहाँ चाहिए अखिलेश यादव को? सामान्य का वोट चाहिए कहाँ इनको? सामान्य वोट कहाँ चाहिए? हाँ, पीडीए चला रहे हैं, पीडीए में कहाँ सामान्य वोट? पीडीए में सभी लोग आ जाता। कौन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं? अगड़ा नहीं आता। अगड़ा तो बात है नहीं। कैसे नहीं आता? अगड़ा उनके पार्टी में है नहीं। अरे वो तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए उनका पड़े हैं, प्रतिपक्ष नेता माता प्रसाद पांडे का है ना। ये आप बात कैसे कर दे? खाली अगड़े नहीं है। अरे ऐसे अगड़े भी होते हैं, ऐसे अल्पसंख्यक भी होता है। ऐसे तो बहन जी के पार्टी में सतीश मिश्रा भाई आप पढ़े लिखे हैं। ये लोकतंत्र व्यवस्था है, भारत देश का हर नागरिक उसमें आ जाता है, कोई भी छोटा नहीं। हिंदुओं की आस्था नहीं है लोकतंत्र में? कैसे? हिंदुओं की आस्था की कोई वैल्यू नहीं? नहीं, अगर लोग चाहते हैं कि अखिलेश जी राम मंदिर चले, भारत में बंटवारा है, वोट डालने का कोई बंटवारा है, तो फिर उसमें भेदभाव पार्टियां क्यों करती हैं, नेता क्यों करते हैं? वही तो आपसे कह रहे हैं कि फिर वो कब्रिस्तान ही क्यों बनते थे, मंदिर क्यों नहीं बनवाते थे? कब्रिस्तान बनवाने से एक तरफ से हिंदुओं का फायदा हुआ, जमीन नहीं कब्जा कर पाए, बाउंड्री घिर गई तो बने। अब हमारे यहाँ है इधर रेलवे लाइन की तरफ, अब वहाँ खेतों में, हमारा खेत बगल में है, इस साल वो कब्रिस्तान यहाँ धरा था, आगे साल वो यहाँ गाड़ रहा है। अब वो धीरे धीरे हमारा खेत सीमित कर रहा है। अब बाउंड्री बन गई, अब उसी के अंदर आप करो, काम खत्म हो गया। और ये जो भयानक दिखता था, रोडों के किनारे से जाओ, कानपुर में तो एक बार हम गए हैं, इतनी बहुत जगह में सब कब्रिस्तान बने, देख के साला भय छूटता। अब बाउंड्री बन गई, काम खत्म है, कोई की निगाह नहीं जाएगी। घाट जैसे खुले में लोग गंगा किनारे जलते थे सब, तब नहीं क्या किया? रास्ता तक हमारे यहाँ बलाई में नहीं बनी है, और उसमें 1 किलोमीटर पहले दाह संस्कार बना दिया गया, उसमें कोई व्यवस्था नहीं। अरे तो ये भी कुछ करा, बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी गई, क्या है इससे फायदा? क्या हो? तो बिल्डिंग तो ये भी बनवा सकते थे ना। कौन? अरे तो कितना करेगा? ये क्या करने दे रहे हैं? ये 5 साल में कितना कौन कर लेगा?
बताइए आप। बात वही आपके लड़के बच्चे होंगे, कितना कमाते हैं, कितना कैसे परिवार चला लोगे? आजादी से अब तक ने 5 साल का ठीकरा फोड़ते हुए विपक्ष पे बेमतलब का। क्रेडिट भी तो खाते हैं 5 साल का अखिलेश यादव के। 100 नंबर दी हमने आपको, जमुना एक्सप्रेस वे जो बनवाया। उन्होंने किया अपनी बात का बखान करते हैं। तो जो अच्छा किया उसका बखान करेंगे, जो नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो क्या बैनामा कर दिया है क्या सब लोगों ने? भारत की जनता ने अखिलेश को बैनामा कर दिया क्या? उनकी जिम्मेदारी हो गई क्या? भारत के नागरिकों ने क्या उनको अखिलेश को बैनामा कर दिया है क्या? जैसे लोकतंत्र व्यवस्था है, जो बना उनके कार्यकाल में तो किया, जो नहीं बना आगे करेंगे, यही तो बात कहते हैं। तो आम नागरिकों ने बैनामा नहीं किया है। कोई अखिलेश की जिम्मेदारी नहीं है कि सारा काम इकट्ठा वो 5 साल में कर देंगे, और किसी मुख्यमंत्री की नहीं। अखिलेश से क्या बात करो, अभी मोदी योगी यहाँ क्या पूरी कर दे रहे हैं? अब देखो रेलवे में अंडरग्राउंड रास्ते बना दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। क्यों उससे बेरोजगारी? और क्या, गेटमैन एक ड्यूटी लगता था 2 आदमियों की 12-12 घंटा, अब वो अंडरग्राउंड नीचे से पैसा लग बना दे रहे हैं, अब ड्यूटी खत्म। आदमी जो है खड़ा रहता था घंटों अगर क्रॉसिंग पे। फिर वही बात घुमा फिरा के बात करते, आखिर ये आदमी का रोजगार खड़ जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको बैठा के कौन खिलाएगा? अगर रोजगार खत्म हो जाएगा तो कौन खिलाएगा? परिश्रम खत्म कर रहे हो, आदमी परिश्रम कराओ के बदले में तो पैसा दो। अखिलेश यादव ने मेट्रो, कानपुर मेट्रो विचार उनका था, पूरा प्रोजेक्ट उनका था। तो जो ऑटो रिक्शा चला रहा है और बस चला रहा है वो नहीं बेचारा, उसका नहीं घाटा होगा? क्या घाटा होगा? मेट्रो चला दिया आदमी, मेट्रो जाएगा, बस में ऑटो में नहीं बैठेगा। कैसे नहीं बैठेगा? क्या सभी मेट्रो में बैठने वाले हैं क्या? सभी लोग मेट्रो में बैठने वाले हैं? मंदिरों में जो वीआईपी लोग हैं उनका टिकट अलग हो गया है, और जो गरीब आदमी है यहाँ से वहां 1 किलोमीटर हम लाइन लगा के दर्शन करते हैं, और वीआईपी लोग 500-1000 रुपया नोट फेंका, वो अलग से दर्शन किया, वो चल दिया। ये है तो ये मंदिरों में क्या हाल हो रहा? अभी जैसे अरे कहाँ का मेला था इस बार, कुंभ का। वीआईपी वो लोगों का रास्ता अलग, आम नागरिक की रास्ता अलग। वो 3 घंटा भटके तब वो हुआ गंगा स्नान करे। हमेशा से होता है, ऐसा क्यों होता है? फिर मेला पर समानता कहाँ रही भारत में? सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? आप पैसे वाले हो, आप जल्दी चले गए, कूड़ हो गए। पैसे वालों के नहीं, वीआईपी लोगों के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी मंत्री है, सुरक्षा का इश्यू होता है, इसलिए तो सुरक्षा मिलती है उनको। पूंजीपतियों का भी उसमें गए, पूंजीपति नहीं गए, पैसे वाला ना इंसान गया नहीं। शंकराचार्य तो नहीं जा पाया, आपके लोग बड़ा आदमी जाता है। अभी शंकराचार्य महात्मा इनके क्या बात करे, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अखिलेश जी इनके पीछे पीछे लगे हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। देखो उनको करनी है राजनीति, ब्राह्मण वोट हिसाब से जो कुछ उनका करना है कर रहे हैं। ब्राह्मण वोट उनकी बात पर हम यहाँ क्या कहें? नहीं, ब्राह्मण वोट चाह रहे हैं, क्या कहें? ब्राह्मण वोट चाह रहे हैं ना, वही तो मतलब है। अरे तो वो उनका सदैव ब्राह्मण प्रेम रहा है पहले से, उन्हीं का जो है इतिहास है। अरे जनेश्वर मिश्रा उनके पुराने पूर्वज थे, उनके नाम से लोहिया ग्राम बनाए, तो उनका तो पहले से प्रेम है। अगर कोई टिक्का टिप्पणी करे तो गलत है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। तो जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। किसी को किसी की बात अच्छी लगती, किसी को बात वो अच्छी नहीं लगती। जैसे न्यायपालिका है अपने यहाँ, आप किसी का भ्रष्टाचार कर दो, घंटों नहीं लगेंगे। स्वतंत्रता कानून ने दिया है, सरकार ने दिया है, लेकिन हम उसी बात के लिए हमको न्याय पाने के लिए कितने दिन भटकना पड़ता है? इस विषय में कभी कोई सोचा है? जो मूलभूत जनता की समस्याएं हैं उसको कोई नहीं, खाली ये योजना चला दो, ये इनको खाने को मिल जाए, हमको वोट दे दे, हम 5 साल राज कर लें। ये कौन सी नीति है? कौन सी नीति है बताइए? ये तो राजनीति सभी पार्टी है, तो ये टुकड़ा डालो राजनीति करो। क्या 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 मतलब रह गया? क्या मतलब रह गया? पहले शुरू में बीपी सिंह आया, कर्जा माफ किया, उसके बाद मुलायम सिंह ने यही योजनाएं फैला के सत्तासीन हो गए, अखिलेश पूर्ण बहुमत से बन गए। उसके बाद बीजेपी ने ऐसा कार्ड फैला कि सारी जनता उनके साथ हो गई। राशन है, पैसा है, हर जगह सबको दे ही तो रहे। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अटल जी के जमाने लखनऊ में साड़ी बांटी गई रहा है तो लोग मर गए रहे, एक आधे हमका मर गए रहे। हाँ, भगदड़ हो गई रही ना, तो वो खुला पब्लिक को मारते थे। आज सरकार अपना घुमा के दे रही है, इसमें क्या फायदा है? क्या फर्क? भी तो कह रहे 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे, हम भी गरीब महिलाओं को। तो वो फिर देखी देखा सभी वही करेंगे। सत्ता सबको चाहिए, कुर्सी सबको चाहिए,
तो हमें क्या है अच्छा कि एक और सवाल किसको पूछ हम लें। अच्छा करें, किसको एक और सवाल पूछ लें आखिरी। क्या ओवैसी आ रहे हैं यूपी, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, यूपी चुनाव में अब की जो है कूद पड़े हैं, बहराइच से कल शुभारंभ किया उन्होंने, चुनावी आगाज कर दिया है। तो नुकसान तो ले दे के सपा ही का करेंगे ना, तो सपा गठबंधन क्यों नहीं कर लेती उन? अब देखो, अभी आप मुस्लिम वोट लेके बात कर रहे हैं, अब हम मुस्लिम तो है नहीं, ठीक है। नहीं, हमने अब राजनीति- लेकिन वैसे जैसे मुस्लिम लोगों से बात की जाती है तो मुस्लिम जो मान लो वो सपा के साथ ही रहेगा, इनके पास वोट नहीं जाएगा। इस समय जैसी बत्ती मिल रही है भाजपा के शासनकाल में किसी सरकार में नहीं, कभी नहीं मिली। सरकार में कभी नहीं। अच्छा, ये है, जनता चिल्लाती रहे कोई मतलब नहीं, धरना प्रदर्शन तक होते। सब कुछ होता रहा लेकिन सुधार नहीं हुआ। लेकिन इसमें कम से कम चाहे गरीब हो, चूंकि इसमें बत्ती सबके पास है, कनेक्शन सबके हैं, हाँ। ठीक है। तो इस सरकार में कम से कम यह है कि बिजली अच्छी मिल रही है। बिजली चोरी नहीं हो रही तो अच्छी मिल रही। पहले कटिया जलती थी, अब नहीं जलती कटिया, लोग कटिया डाल के रखते थे। पैसा देख पड़ रहा है, नहीं पैसा तब हम कटिया डाल के फिर जलावा जात रहा है, पहले कटिया पर जलाओ आपको रुपया ना पड़त रहा है, अब पैसा देख पड़त है। 500 का महीना हरदम दिया है, 500 का महीना पड़ते रहा है। सुनो, 100-150 रुपया परत न रहा है, जिनका रहीबो करे 100-150 रुपया, फिर ही महीना बत्ती जलाओ मिलत रहा है, अब पैसा देख पड़ रहा है। भाई साहब 88 में मैंने कनेक्शन करवाया था। अरे गांव 10 आदमी कनेक्शन कराए तो बाकी इसे जलावत रहा है सब। तो शासन सकते हैं ना, तो बेहतर है शासन। हाँ, अब कटिया बंद हो गई। नहीं, कटिया बंद अच्छी बात है भाई, क्यों चोरी करो? अच्छी बात है। चोरी पे अंकुश लगा, ठीक, तो बेहतर है। क्राइम खत्म हुआ, बेहतर है।